खोल गौशाला का मामला जिसके अंदर की 3 आरोपित लोग बताए जा रहे हैं। ना मेरे कोई साइन है, ना मैं उनके साथ गया हूँ और ना मैंने कोई पर्ची काटी है उनकी। बस गौशाला से आपका क्या कनेक्शन है? हम अपनी बात को रखना चाहते थे, लेकिन वहाँ माहौल इस टाइप का बन गया कि हमें बिल्कुल टेरर कर दिया गया। और सबूत हो तो मुझे दोषी ठहराओ, ठीक है, मैं दोषी हूँ, कोई सबूत तो पेश करे। खोल गौशाला का मामला जिसके अंदर की 3 आरोपित लोग बताए जा रहे हैं, उनमें से 2 लोगों के पास में हम कॉल कर चुके हैं। उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्विच ऑफ बता रहा है। और तीसरे जो शख्स हैं विजेंद्र जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लुहाना गांव से हैं। चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं। और इनसे भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरी की पूरी जो घटना है, प्रकरण है, मामला है, वो आखिर है तो है क्या, क्योंकि आरोप तो इनके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन अभी से जांच उसकी चल रही है और सारी चीज़ें उसके अंदर होनी अभी बाकी हैं। लेकिन फिर भी इनकी तरफ से क्या बयानात हमारे सामने आते हैं वो जानना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएँ। सर, आप ये बताएं कि आप लोगों के ऊपर, उनमें से आपका भी एक नाम है, जो 3 लोग बताए जा रहे हैं जी, आपका भी एक नाम है विजेंद्र जी का जी। तो आप लोगों के ऊपर कैसे आरोप ये लग रहे हैं और उनमें कितनी सत्यता है? मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों में कुछ % भी सत्यता नहीं है जी। और ना मैंने वहाँ उस गौशाला में इस टाइप का कोई काम किया, ना मेरा इनसे कोई लेना देना है। मेरा यदि इसमें फॉल्ट है तो केवल और केवल वो मेरे मोबाइल नंबर का है। जी जी। वो इन्होंने कहाँ से लिए, कैसे लिए, वो जिसने लिए वो बताएगी बात कि मैंने कहाँ से लिए हैं, कैसे किए हैं। अच्छा, अब जो 2 लोग और हैं आपके अलावा बताए जा रहे हैं, क्या आप उनके साथ कभी भी नहीं गए कहीं भी? नहीं, कभी भी नहीं गए इनके साथ, कभी नहीं गया मैं इनके साथ। मेरे इनसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत पहले चलो ठीक है, वो बात गौशाला में आते जाते थे, मिलते थे और भोजास गौशाला में मिलते थे। बाकी अब ये जो पिछले इस प्रकरण से, इसमें कोई मेरा लेना देना नहीं। अच्छा, आपने अभी भोजास गौशाला की बात की है जी। तो भोजास गौशाला से आपका क्या कनेक्शन है? मैं भोजास गौशाला में लगभग 15 साल काम किया है। 2015 से, मई 2015, जून 15 से और अब 2020 तक लगभग मैं वहाँ काम किया है। और वहाँ जाके ये पता भी किया जाए कि मेरा कैसा क्या चाल चलन है, कैसा क्या रहना सहना है, कैसे मैं वहाँ काम करता था, तो वो सब वहाँ से पता लग सकता है। लेकिन मैं अपने तरफ से बताना चाहता हूँ कि मैंने 15 साल तक जो काम किया है वो अपनी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया है, जिसका ये प्रमाण है। गौशाला ने भी मुझे एक प्रमाण पत्र दिया है कि भाई आपका कार्य बहुत सराहनीय था और बहुत बढ़िया कार्य था और 15 साल तक मैंने ईमानदारी से काम किया है, जिसका ये प्रमाण है। जी। तो क्या आप लोग जब गौशाला के अंदर थे तो उसके लिए क्या चंदा इकट्ठा होता था? क्या आप लोग उस समय जाते थे? मैं फील्ड में जाता था। वहाँ गौशाला के जो गांव हैं, 20-25 जो भी गांव हैं गौशाला के गांव हैं, वहाँ मैं फील्ड में जाता था और वहाँ से मैं गौशाला के लिए चंदा भी लाता था और अनाज वगैरह लाता था, कड़वी फूल जो भी है, तूड़ा वगैरह, वो सब कलेक्ट करते थे सीजन पर जी। और वो गौशाला में आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, वहाँ पे आप लोगों को शायद बुलाया गया होगा जहाँ पे खोल गौशाला है जी। और वहाँ पे जब आप लोगों के ऊपर आरोप तय किए गए उस समय पे, तो उस समय पे आप लोगों की क्या बात हुई थी उनसे उसमें? हाँ, जब वो आरोप तय किए, जब गौशाला खोल में बुलाया गया था, हम जैसे ही गए हैं वहाँ पंचायत सी बैठी हुई थी और कुछ जवान लड़के भी बैठे हुए थे, पंचायत भी कुछ लोगों की बैठी हुई थी और वो जो विक्रम जी उस पंचायत के अध्यक्ष बनाए गए थे जी। अभी आज की पंचायत के अध्यक्ष है ये विक्रम जी हैं जी। तो उन्होंने, विक्रम जी ने ही बस ये बात कही थी कि ये आप जो है भाई दोषी करार हो और आप अपना ये बताओ कि जो है ये पनिशमेंट आप पर किया गया है और ये पनिशमेंट देना कब है जी। क्या पनिशमेंट हुआ था? 2,51,000 रुपये जी पनिशमेंट हुआ था जी जी। उन पर, दोनों पर, और 5 लाख रुपए उस पर दयानंद पर उन्होंने किया, जबकि वो यहाँ पंचायत में था भी नहीं। आपके ऊपर नहीं हुआ था कुछ भी? नहीं, मेरे ऊपर भी 2,51,000 रुपये हुआ है और 2,51,000 उन्होंने सुरेश पर किया था उस पंचायत के उस फैसले के अनुसार। तो क्या आपने उस समय पे हामी भरी थी उस समय पे? नहीं, हमने अपने बात को कहने का मौका दिया, लेकिन बात कहने को ना सुनने दिया, ना हमारे को कोई मौका दिया। हम अपनी बात को रखना चाहते थे, लेकिन वहाँ माहौल इस टाइप का बन गया कि हमें बिल्कुल टेरर कर दिया गया, डर का माहौल बना दिया गया। वो लड़के बड़के खड़े थे और जो ये प्रधान जो बनाया था उस दिन का, वो भी ये कह रहा है कि भाई ये लड़के उग्र हो जाएंगे और आपको जो है इस ढंग से कर देंगे, आप इस पर साइन करो और ये बताओ ये जुर्माना कब दोगे। हमने अंडर प्रेशर जो है ये बात उनकी भरनी पड़ी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्या कार्रवाई है आगे?
तो आगे कार्रवाई ये है कि हमने उसको एसपी साहब को मांग की है कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम दोषी हैं तो हमें पनिशमेंट मिले और वो दोषी हैं तो उन्हें मिले, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए बस। तो आप तो बता रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ कभी गए नहीं, हाँ, कभी नहीं। लेकिन उनके पास जो पर्चियां हैं उनके ऊपर साइन भी हैं, सारी चीज़ें हैं, उनमें पैसे लिए गए भी हैं, तो कैसे क्या है पूरा मामला? उनसे हमारा कोई लेना देना, ना मेरे कोई साइन है, ना मैं उनके साथ गया हूँ और ना मैंने कोई पर्ची काटी उनकी। इन्होंने अपने आप काटी, क्या काटी है क्या नहीं किया तो वो जाना। मैंने उन दो लोगों से कोई नाता कोई नहीं मतलब नहीं है इस मामले में। जी। तो अभी तो हमने उनको कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, स्विच ऑफ भी जा रहा है जी फ़ोन, सर, उन दोनों का आपके सामने कोशिश की थी अभी। तो अब अगर आपकी बात करें, क्योंकि आप इलाके के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं, 10-12 साल या 15 साल आप गौशाला के अंदर काम कर चुके हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो इलाके के लिए कहीं ना कहीं कोई फ़र्क तो डालती हों? बिल्कुल डालती हैं। गौशालाओं पर कोई दान नहीं देगा और गौशालाओं को इतना फर्क पड़ेगा कि गौशालाएं चल नहीं पाएंगी यदि इस ढंग की बातें हुई। तो इस ढंग का कोई करता है तो उसको जो है बंद किया जाए कैसे भी। अच्छा, उस दिन आप बता रहे हैं कि आप लोगों की बातें नहीं सुनी गई, दबाव बनाया गया, आप बता रहे हैं जी बात। सर। तो अब हकीकत में होना क्या चाहिए? क्या आप लोगों की पंचायत दोबारा होनी चाहिए, बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, या क्या कुछ होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि इसमें जो भी कुछ है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस ढंग से उन्होंने हाउ लड़ का माहौल बना के कर रखा था काम, उस ढंग से कभी कितनी पंचायतें बुला लो और वो नहीं कर सकते ऐसा। जहाँ मैंने वहाँ की रीडिंग देखी उसके हिसाब से निष्पक्ष जांच में होनी चाहिए और जहाँ पंचायत को पंचायत के ढंग से डील करना चाहिए, तब कहीं जाके सच के सामने सच आ सकता है। और सबूत हो तो मुझे दोषी ठहराओ, ठीक है मैं दोषी हूँ, कोई सबूत तो पेश करे। मैंने जो बताई थी बात है केवल नंबर है, वो नंबर के आधार पर यदि दोषी ठहराते हैं तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। देखो नंबर के आधार पर ही दोषी ठहराया जाता है तो मैं नहीं मानता उसे। और नंबर इसमें उनके भी हैं, जो गौशाला है उनके भी नंबर हैं। यदि नंबर के आधार पर ही दोषी हैं तो वो नंबर उनके भी कहीं से आए होंगे, वो भी दोषी बराबर के ही हैं। नंबर पर यदि वो दोष ठहराते और कोई है तो मेरे पास तो आया नहीं मेरे संज्ञान में तो कि भाई आपका ये दोस्त था। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आ रही है वहाँ से सामने, जो बातें उन्होंने कही थी उनमें ये है कि भोजावास गौशाला के अंदर अभी 1-2 दिन के अंदर ही कुछ पैसे दिए गए हैं। अब आप तीनों में से किसी ने दिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने वहाँ पे पैसे दिए हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए जो भी दिए होंगे वो वहाँ पे पैसे पहुँचे हैं गौशाला के अंदर पर्चियों समेत। उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं किसने दिया है, क्या दिया है, कैसे दिया है, उसके बारे में किसके पैसे थे, कैसे दिए हैं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है जी। गौशाला। सर, बात करने के लिए आपका धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, जो है आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी और बढ़िया ढंग से जो उस चीज़ को आपने पेश किया। इसी गांव से सत्यनारायण जी भी हमारे पास में मौजूद हैं, वहीं पे हम मौजूद हैं गांव लोहाना के अंदर। तो और भी चीज़ें हैं वो भी जान लेते हैं। सर, आप हमें ये बताएं कि जो विजेंद्र जी मौजूद हैं यहाँ पे, इनके ऊपर गौशाला के अंदर भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे हैं, तो आप इनको कितना जानते हैं और क्या इस बात में सत्यता नज़र आती है या फिर क्या मामला है पूरा? सर, मैं जितना जानता हूँ तकरीबन 40 साल से जानता हूँ इनको, काफ़ी इनके साथ रहा भी हूँ जी। और इतना बढ़िया नेचर इनका, अच्छा स्वभाव और बड़े ईमानदार आदमी, ऑनेस्टी से इन्होंने काम किया है। मैं गौशाला में भी इनके फंक्शन होते थे उसमें भी जाकर के देखा है। जो काम इन्होंने उस गौशाला में किया शायद हमारे एरिया में उस तरह का काम किसी ने किया नहीं हो। लेकिन अभी फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर गबन के आरोप है और वो भी बात यहाँ तक आ रही कि करोड़ों के गबन हुए, तो उसमें क्या लगता है आपको? सर, ऐसा है कि इस गबन में मैंने भी वीडियो देखे हैं इनके, उसमें कहीं भी इनको दोषी नहीं ठहराया गया है, किसी भी तरह का कोई प्रूफ इनका मिला नहीं है। तो बगैर प्रूफ किसी को दोषी ठहरा देना तो कोई सही बात है नहीं जी। आदमी का दोष तो निकालो। अभी बाकी लोग हैं उनकी तो कहते हैं कि पर्चियाँ हैं हमारे पास, भाई तो इनका क्या है, इनकी भी तो कोई सबूत दो तभी तो दोषी ठहराओ। बगैर सबूत के हम किसी को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? जो आज पब्लिक में ज़बरदस्ती उनसे फोर्स डाल करके और एक कागज़ पर फाइन करके दस्तखत करवा लिए, कितनी उसको मानहानि, कितना क्षति पहुंचा होगा बगैर सबूत के। अगर सबूत हैं तो अच्छी बात है,
तब तो आगे की बात है, क्या होगा उसको कैसे प्रूव करेंगे। लेकिन बगैर सबूत के सिर्फ एक स्लिप में टेलीफोन नंबर होने से किसी को दोषी ठहरा दो। नंबर तो गौशाला के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब के हर गांव में हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं चारा उठाना है तो उठाना वाला फ़ोन करता है, कभी गौशाला वाले फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन तो इनके हर गांव में मिलेंगे। और जो उस गौशाला को चला रहे हैं, जो इसको ब्लेम कर रहे हैं नंबर के लिए, उनके भी नंबर हैं। उनके नंबर कहाँ से आगे, फिर वो भी उतने ही दोषी हैं। उन्होंने इस पे क्या कार्रवाई की कि भाई ये नंबर गलत यूज़ हो रहे हैं, उन्होंने अपने लिए कोई एक्शन लिया? जब उन्होंने खुद अपने नंबर के लिए एक्शन नहीं लिया तो उतने ही वो भी दोषी हैं। अगर इस बात पे फ़ोन नंबर से दोषी ठहराना चाहते हैं तो ये कोई, इसमें कोई सत्यता वाली बात है नहीं। बाकी ये ऐसा ही है कि ज़बरदस्ती में इनको लपेटा जा रहा है उनके साथ। मैं वैसे आज भी गौशाला में भोजास जाके आए हैं, वहाँ भी हमने अपने लेवल पे चेक करने की कोशिश की। मैं खुद गया हूँ, एक और था मेरे साथ। अपने लेवल पे हमने चेक करने की कोशिश की कि भाई आपकी गौशाला का कोई अमाउंट उनकी तरफ बैलेंस है, कोई आपकी स्लिप उनकी तरफ बैलेंस है, कोई किसी तरह की भी कोई चीज़ है क्या उनके पास? उन्होंने एक स्लिप लिख के दे दिया कि हमारे तरफ ना कोई स्लिप उनकी दी हुई है, ना कोई पैसा बाकी है, हमारा बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं, किसी तरह का उनका कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने एक बढ़िया एक लिख के भी दिया है कि उन्होंने इतना ईमानदारी से काम किया। वहाँ का आज जो प्रधान है गौशाला में, वो कहता है कि मेरा तो एक बाजू तोड़ दिया, वो नहीं आ रहा है यहाँ पर, कि मेरी एक बाजू कम होगी, मैं कुछ लेके आ जाता था उनकी मदद से, वो आज मुझे मुश्किल हो रहा है। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक सीज़न में 1 महीना मेरी हेल्प करवा जाओ। वो लोग तो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इनको कहाँ से इतनी नफ़रत होगी। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम विजेंद्र जी के पास में पहुँचे थे और इन्होंने अपना जो पक्ष है वो रखा है, लेकिन 2 शख्स और भी हैं इस मामले के अंदर जिनके की फ़ोन अभी स्विच ऑफ जा रहे हैं। मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है, डीएसपी के पास में मामला है, अब एसपी के पास में जाएगा। उसके बाद में क्या कुछ निर्णय होता है मामले के बाद में, उसके बाद पता लगेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। उससे पहले हम किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते हैं फ़िलहाल तक। लेकिन मामला बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा मामला है, इलाके की साख के ऊपर बात है और 2 डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर मैं पहले बता चुका हूँ इन्वॉल्व हैं। तो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स का मामला पूरा है, मान का भी मामला है और सम्मान का भी मामला है। तो पूरा मामला इस तरीके से बना हुआ है। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में, कौन सही है कौन गलत है, आप अपने जो कमेंट्स हैं वो कर करके हमें बता सकते हैं। लेकिन मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी ज़रूर होना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि आखिर इस मामले की जो सच्चाई है वो है तो है क्या। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।